नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या से एक बार फिर आप सबके बीच आया हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जो पिछले हफ्ते पोस्ट किया था टोबैको को लेकर के, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और उसमें एक वादा किया था कि जीएसटी काउंसिल की जो 56th मीटिंग हुई थी उसके और भी पहलू को हम लोग टच करेंगे। और उसके बाद देखा जाए तो धीरे धीरे सरकार ने कुछ नोटिफिकेशंस निकाले हैं। जैसे 9 तारीख को भी एक नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से आया। उसके बाद 12 तारीख को भी सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला। हम इन सब पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकार के द्वारा जो काउंसिल में फैसले लिए गए थे उसमें कुछ ऐसी दरें थीं जिनको बढ़ाया गया, मगर ज़्यादातर कमोडिटी पे दर को घटाया गया। ऐसा बहुत चर्चा में है कि सरकार ने 2 ही स्लैब रखे हैं, 5% और 18%। 28% और 12% के स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। ये सत्य तो है, मगर पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट या कुछ ऐसी लग्जरी सिन गुड्स हमारे 40% के भी स्लैब में रखे गए हैं। तो इस तरीके से कहना कि पूर्णतः ये 5% और 18% का जीएसटी रह गया है, ये तो सही नहीं रहेगा। मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 और 18% वाले गुड्स के लिए। 40% जो सिर्फ गुड्स हैं वो हमारे पिछले वीडियो में समझाए गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो कमोडिटी 28 से 40% में आ गए हैं, जैसे एनिडेटेड ब्रिवरेजेस यानी कि कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पहले भी 28% जीएसटी होता था और 12% उस पर सेस लगता था, मगर अब सरकार ने वो सेस की व्यवस्था ख़त्म कर दिया है और उस पर 40% कर लगाया गया है। 22 तारीख के बाद अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक को बेचते हैं तो आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक का स्टॉक रहेगा उस पे सेस की आईटीसी आपके पास रहेगी। और 28% जो आप जीएसटी लगाते थे, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी या आईजीएसटी, जैसा भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता था, वो अब सीधे 40% के दर पे आ जाएगा। इसके लिए सरकार ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि 12% सेस जो आईटीसी के रूप में हमारे पास रह जाएगा उस पे हम क्या करेंगे। या फिर जैसे गाड़ियों के लिए अगर हम बात करें तो उस पर भी इसी तरीके की व्यवस्था थी, 28% जीएसटी प्लस सेस। अब सेस की वैल्यू अगर ख़त्म कर दी गई है और 40% सीधे सीधे उस पर जीएसटी लगाया गया है, तो जीएसटी अगर 40% मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दे रही हैं तो उनका जो सेस में पैसा है, क्योंकि ऐसा कई न्यूज़पेपर्स में बताया गया है कि कंपनियों के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में गाड़ियां मैन्युफैक्चर की हुई रखी हैं, 22 तारीख के बाद यदि वो बेचते हैं तो सेस उस पर नहीं लगाया जाएगा। तो सेस की जो आईटीसी है उसका क्या हो। सरकार ने अभी अपना पक्ष इस पर क्लियर नहीं किया है कि जो सेस की आईटीसी बची रहेगी उसका क्या रिफंड दिया जाएगा या उसको जीएसटी के सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में तीनों में सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए सरकार के नोटिफिकेशन का हमको इंतज़ार करना है। हालांकि कोशिश यही करनी है कि यदि कोई डिस्काउंट या फिर क्रेडिट नोट, इंसेंटिव, ऐसी चीज़ों को दे करके अगर हम अपने स्टॉक को जितना कम से कम कर सकें उतना बेहतर होगा। कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जीएसटी में जो बदलाव हैं ये कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए ही है। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा, कंपनियों से कहना रहेगा कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने स्टॉक को कम करने की और कस्टमर्स को इसका बेनिफिट दें, डिस्काउंट दें, इंसेंटिव दें, जिससे कि उनकी एक बड़े मात्रा में जो वर्किंग कैपिटल फंसने वाली है सेस के रूप में डिपार्टमेंट के पास, वो उससे बच सकें। अब हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं, जैसे कि जिन दरों का रेट कम हुआ है 18 से, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 5% में आ गई हैं। अगर 5% में आई हैं, चाहे वो 12 से आई हो या 18 से आई हो, एक चीज़ इसमें मैं 2 पार्ट में इसको कवर करूँगा कि यदि वो 5% पे आई हैं तो क्या उसका ट्रीटमेंट है, या 0% हो गई हैं तो उस पर क्या ट्रीटमेंट है। क्योंकि 0% अगर आपकी कोई कमोडिटी हुई है और आपका आउटवर्ड नील हुआ है तो इस पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसके आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। जीएसटी में ऐसे प्रावधान है कि जहां पे आपकी आउटवर्ड नील है और आपने परचेस किया है तो वहां पे आईटीसी रिवर्सल का प्रावधान प्रोवोक कर दिया जाता है और आपको वहां पे सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से इस पे समझिएगा 0% पे। मगर यदि वो 18 से या 12 से आपको 5% पे आया है तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूँगा कि यदि कोई प्रोडक्ट 100 + 18 118 रुपये की एमआरपी पे बिक रहा था और सरकार ने 22 सितंबर से उस पर 5% किया है,
तो आपको 100 प्लस 5 105 रुपये में उसको बेचना रहेगा। आपका जो कर का वैल्यू है 13% वही कम हुआ है, मगर कुछ दुकानदारों का ऐसा सोचना है कि 13% बचा रह गया तो हमारी आईटीसी रहेगी, आईटीसी का हम आगे चल के लाभ ले सकते हैं। ये एक छोटे दुकानदार तो ऐसा सोच सकते हैं, मगर बड़ी कंपनियां जहां पे आईटीसी का अमाउंट कई लाखों करोड़ों में रहता है, उनके लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में एक अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा सरकार के पास। प्लस जो हमारी एंटी प्रॉफिटिंग टीम है, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि 118 हुआ तो हम अपना 100 वाला मूल्य बढ़ा करके 113 कर लेंगे और 118 में 5% जीएसटी जोड़ करके 113 प्लस 5 118 बेच देंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि भारत सरकार की ही एक एंटी प्रॉफिटिंग विंग है जो इस पे मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी है। यदि आपने उसका मूल्य 100 से बढ़ा करके 113 प्लस टैक्स लगाया तो आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो लाभ जीएसटी की दर को कम करने से दिया गया है वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचे। इसलिए 100 प्लस 5 ही के रूप में आपको माल बेचना रहेगा। आप 113 प्लस 5 नहीं कर सकते हैं, जिस पे कंपनियां बहुत सतर्कता से काम कर रही हैं। और सरकार ने 12 सितंबर को जीएसटी की सीबीआईसी विंग ने एक सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 251। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनियों का ये मानना था कि हम इस लाभ को अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने डीलर्स तक किस तरीके से पहुंचाएं। तो उन्होंने इसको समझाया कि आप क्रेडिट नोट, इंसेंटिव या फिर कुछ दुकानदार इसको सेकेंडरी और प्राइमरी स्कीम से समझ सकते हैं। सरकार ने कहा आप सेकेंडरी स्कीम दीजिए। सेकेंडरी स्कीम अगर वो फाइनेंशियल या कॉमर्शियल क्रेडिट नोट के फॉर्म में है, प्लस एग्रीमेंट है हमारे पास, क्योंकि आमतौर पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर किसी कंपनी का बनता है तो उसको एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, वहाँ पे उसको कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ पे वो अपनी दरों को कम करे, डिस्काउंट दे। जो 118 का प्रोडक्ट है, कंपनियों ने अगर 5% डिस्काउंट दिया है, कई बार ऐसा कंपनियां अपने डीलर्स के यहाँ एक डीएमएस नाम के सॉफ्टवेयर को जो रखती है, जिससे वो अपने स्टॉक की मॉनिटरिंग करती है, वहाँ पे डिस्काउंट दे रही हैं। अगर वो डिस्काउंट वहाँ पे दिया जा रहा है तो डीलर्स का भी ये फर्ज बनता है कि वो उस डिस्काउंट को आगे दे करके माल को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बेचने का प्रयास करें, क्योंकि डिस्काउंट देना ही एक एंड कंज्यूमर को फ़ायदा देने के स्वरूप है। हालांकि कुछ डिस्काउंट ज़्यादा हो सकता है, कुछ डिस्काउंट कम हो सकता है। 22 सितंबर के पहले कुछ दरें अलग हो सकती हैं, 22 सितंबर के बाद कुछ दरें अलग हो सकती हैं। तो जो स्टॉक आपके पास बचा रह जाएगा उसके लिए भारत सरकार की ही एक विंग है, बाप मार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट, जिसने 9 सितंबर को एक अपना सर्कुलर जारी किया और ये बताया कि आप सब अपना एमआरपी रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज जो प्री पैक्ड प्रोडक्ट्स है उस पर मिटार करके नहीं, मगर एक स्टिकर या किसी भी तरीके से उस पर प्रिंट करके ओरिजिनल एमआरपी भी वहाँ रहनी चाहिए और रिवाइज एमआरपी, जिससे कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसको क्या लाभ हो रहा है। यहाँ पे मैं आप सबको अब अपने वीडियो का सारांश, कंक्लूजन बताना चाहूँगा कि यदि आपका रेट बढ़ रहा है, 28 से 40 हुआ है या इस प्रकार, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि कुछ डिस्काउंट या कुछ ऐसी स्कीम को चला करके अपने स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा बेच लिया जाए, कम करना चाहिए। क्योंकि जो सेस के रूप में आपका पैसा एक व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण होती है उसकी पूंजी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही अगर ब्लॉक हो जाएगी तो व्यापार पे असर पड़ सकता है। इसलिए वर्किंग कैपिटल को अपने उसको खाली कर लेना चाहिए, ना ही वो स्टॉक में फंसे, ना ही वो सेस के रूप में फंसे, किसी भी प्रकार से वो सरकार के पास या कहीं पे भी प्लग ना हो। और यदि आप सबके कमोडिटी के रेट्स कम हुए हैं, जैसे 18 से 5 या 12 से 5, कई सारे ऐसे आइटम हैं जिनमें कम हुआ है, बेकरी का आइटम है, नमकीन है और तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रयास करना चाहिए कि स्कीम या डिस्काउंट या इंसेंटिव्स, ऐसी कोई भी चीज़ों का लुभावन दे करके वहाँ पे अपने गुड्स को, कमोडिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक से कम करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे भी अगर आपकी कमोडिटी नहीं बिकती है और आईटीसी के फॉर्म में आपका पैसा फंसता है, तो फिर मैं वही चीज़ दोहराऊंगा कि पूंजी आपकी एक व्यापारी की फंसी रहेगी तो व्यापार पे असर कर सकती है। इसलिए अपनी पूंजी को खाली करना, रोटेशन में लाना, क्योंकि आने वाला समय त्योहारों का है। 22 सितंबर जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्र में भी सब व्यापारियों की सेल आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि कोई भी अगर फेस्टिवल आता है तो बढ़ती है। उसके बाद दशहरा, दिवाली, तो सारी व्यापारों के लिए चाहिए होती है एक पूंजी। उस पूंजी को अपने ब्लॉक ना होने दें, समझदारी से काम करें और प्रयास ये करें कि जो पैसे का आप लाभ उठा सकते हैं जीएसटी कम होने पे,
उसका फ़ायदा उठाएं, अपने टर्नओवर को बढ़ाएं, अपने लाभ को बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।